हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैश में स्वागत है। कल हमने रेल परिवहन के बारे में पढ़ा था कि रेल की शुरुआत कब हुई, किसके शासनकाल में रेल का विकास हुआ, आज़ादी के बाद रेल का विकास कैसे हुआ, रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम कुछ विशिष्ट तथ्यों को पढ़ेंगे जो रेल परिवहन से जुड़े हुए हैं और जिससे बार बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ विशिष्ट तथ्य हैं जिसको याद रखना ज़रूरी है। इससे प्रश्न जो है हमेशा आते हैं। जैसे कल हमने आपको बताया कि रेल का प्रारंभ जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ था और ये चला था मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच चला था और इसकी जो दूरी थी वह 21 मील या 34 किमी थी। कभी कभी प्रश्न जो है मील में पूछ लेता है और कभी कभी किमी में पूछ लेता है। तो 21 मील 34 किमी के बराबर होता है। अगर प्रश्न पूछे तो इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है कल हमने आपको बताया था कि जो मुख्यालय है वह कहाँ है, नई दिल्ली में है। रेल परिवहन का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और प्रथम रेल मंत्री आज़ादी के बाद मंत्री जो है जॉन मथाई, ये प्रथम रेल मंत्री थे। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा ये जॉन मथाई थे। और रेलवे को सबसे अधिक राजस्व जो है वह रेलवे को प्राप्त होता है माल गाड़ी से। यानी सामान को एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाया जाता है उससे सबसे अधिक रेलवे को लाभ होता है। इस मालगाड़ी से ही वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है और सबसे अधिक अगर लाभ जो होता है इसी भाड़े से होता है। कल हमने पढ़ाया था कि रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है, तो 17 जोन में रेलवे को बांटा गया है, जिसमें एक कोलकाता मेट्रो भी शामिल है और ये अंतिम मेट्रो है जो शामिल हुआ है। इसके बाद कई मेट्रो का विकास तो हुआ है लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया है। प्रथम यात्री गाड़ी जो 15 अगस्त 1854 अंग्रेज़ों के समय है। इसकी स्थापना भी रेल का अंग्रेज़ों ने ही किया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रथम यात्री गाड़ी भी अंग्रेज़ों के समय ही चलाई जाएगी। और यह 15 अगस्त 1854 को 24 मील की दूरी तय करते हुए हावड़ा से हुगली
स्टेशनों के मध्य चली थी और ये हावड़ा और हुगली जो है कोलकाता में स्थित है। यह भी आपको याद रखना चाहिए। अगर पूछे कि किस राज्य में वर्तमान में स्थित है तो ये कहाँ पे स्थित है, ये अभी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर राज्य पूछे वर्तमान में तो पश्चिम बंगाल, इसको याद रखिएगा, ये यहीं पे स्थित है। अब सबसे बड़ा नियोक्ता संगठन है तो वह भारतीय रेल है। इसको भी याद रखिएगा कि सबसे बड़ा नियोक्ता संगठन अगर अभी है तो भारतीय रेलवे है। सबसे ज़्यादा रोज़गार भी इसी में है। सरकारी जो रोज़गार है वो भारतीय रेलवे में ही सबसे ज़्यादा है। भारत का सबसे तीव्रतम ट्रेन, मतलब सबसे तेज़ गति से चलने वाला ट्रेन जो है वह अभी है वंदे भारत। ये सबसे ज़्यादा तेज़ गति से चलने वाला ट्रेन है वंदे भारत, जिसकी जो चाल है, गति है 180 किमी है। 180 किमी पर घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है वंदे भारत। अभी हाल में अगर कोई एग्ज़ाम होगा तो वह पूछ लेगा कि भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन कौन है, तो ये वंदे भारत है। और भारत जो है आगे भी प्रयास कर रहा है कि अपनी ट्रेन की जो स्थिति है उसको सुधारे, ट्रेनों की गति को बढ़ाए। भारत में अंग्रेज़ों के समय का अभी ट्रेन है जो चालू है, जैसे रेलवे फेयरी क्वीन, ये अंग्रेज़ों के समय ही इस ट्रेन को भारत में चलाया गया था और यह भी चालू अवस्था में है। विश्व का सबसे पुराना चालू ट्रेन अभी ये चलता है, ठीक है। और इसको जो है गिनीज बुक में भी ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, रेलवे फेयरी क्वीन, इसको गिनीज बुक में भी शामिल किया गया है और कई बार ये प्रश्न पूछता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। सबसे लंबी दूरी की ट्रेन, यानी जो सबसे लंबा दूरी तय करता है वह है विवेक एक्सप्रेस। यह प्रश्न पूछा भी है यूपीपीसीएस में और बिहार में भी ये पूछ लिया गया है। और ये चलता कहाँ से है, तो ये विवेक एक्सप्रेस चलता है डिब्रूगढ़। और ये डिब्रूगढ़ कहाँ पे है, तो ये असम राज्य में है। असम राज्य में यहाँ से ये चलता है और कन्याकुमारी के मध्य, यानी कन्याकुमारी तक ये जाता है। लगभग इसकी दूरी जो है 4263 किमी। ये तो कभी डर नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछता है कि सबसे लंबी दूरी भारत का कौन सा ट्रेन तय करता है। तो याद रखिएगा, ये विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी भारत का तय करता है और ये डिब्रूगढ़ यानी असम से चलता है और कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु
तक जाता है। इसकी दूरी जो है 4273 किमी यह तय करता है। कई बार ये प्रश्न पूछा है, VVI है, इसलिए याद रखिएगा। दो चीज़ हमेशा याद है, एक तो सबसे तेज़ गति से चलने वाला भारत का कौन सा ट्रेन है, तो वंदे भारत। और सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन है, तो विवेक एक्सप्रेस। और सबसे लंबा प्लेटफार्म पहले खड़गपुर था, जो पड़ता था आपका पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब जो है वह हो गया है यूपी में पड़ता है, गोरखपुर का है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन यह चेंज हो गया है, इसको याद रखिएगा। अब यह गोरखपुर रेलवे स्टेशन है और ये पड़ता है यूपी राज्य में। और इसकी जो दूरी है 1380 मीटर इसकी दूरी है। और ये बना है 2013 में। कब बना है, 2013 में। इससे पहले जो था खड़गपुर था पश्चिम बंगाल का, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। अब ये यूपी का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर रेलवे स्टेशन हो गया है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई एग्ज़ाम में प्लेटफॉर्म के बारे में पूछता है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन। कभी कभी इसका मीटर में भी पूछ सकता है लंबाई, और कब इसको बनाया गया था, बना के तैयार हो गया था, तो 2013 में यह तैयार हो गया था। अब एक प्रश्न और है जो हमेशा PCS में और SSC में खासकर पूछता है कि रेलवे गेज के बारे में पूछता है। आइए अब हम रेलवे गेज के बारे में भी जानते हैं। हम जान लिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है, वंदे भारत एक्सप्रेस। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक चलती है यह भी जानना ज़रूरी है। तो यह चलता है दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी। और वाराणसी अभी किसका संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, इसको भी याद रखिएगा। इसकी गति जो है 180 किलोमीटर पर घंटा से लेकर 130 किलोमीटर पर घंटा, यानी 130 से ऊपर और 180 तक इसकी गति है, चलती है। और इसको बनाया गया है मेक इन इंडिया के तहत, यह भी याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि इसको किस तरह बनाया गया है, तो मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। देश में 3 प्रकार के रेल लाइन हैं। देश में 3 प्रकार के रेल लाइन हैं। कौन कौन हैं, आइए जानते हैं। पहला है बड़ी लाइन। बड़ी लाइन पहला है, जिसके पटरियों की चौड़ाई जो है वह है 1.676 मीटर। कई बार प्रश्न में पूछता है, इसलिए याद रखिएगा, यही पूछता है बड़ी लाइन की पटरियों की चौड़ाई कितनी है, तो याद रखिएगा 1.676 मीटर। दूसरा है मीटर गेज। इसके पटरी की चौड़ाई जो है वह माना जाता है कि 1 मीटर है, मीटर। और तीसरे प्रकार की जो रेल लाइन है वह है नैनो गेज। ये तीसरे प्रकार की है, याद रखिएगा, ये तीसरे प्रकार की है। और इसके
पटरियों की जो लंबाई है वह माना गया है 0.610 मीटर। ये इसके पटरियों की लंबाई माना गया है। खासकर रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें ये प्रश्न पूछ देता है हमेशा। बड़ी लाइन के पटरी की चौड़ाई, मीटर गेज पटरी की चौड़ाई और छोटी लाइन पटरी की चौड़ाई। और पूरे भारत में इस बड़ी लाइन की कुल लंबाई 1,01,486 कुल लंबाई है। इसको याद रखिएगा, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो तो वो ये पूछ सकता है डाटा। मीटर लाइन की लंबाई जो है 9,290 किमी, किलोमीटर में है। ये है मीटर गेज में जो पटरी है उसकी लंबाई। और छोटी लाइन की पटरी की कुल लंबाई जो है पूरे भारत में 2,841 किलोमीटर है। ये डाटा केवल आपको रेलवे में पूछेगा, ठीक है, पीसीएस में नहीं पूछेगा। पीसीएस में एक बार बीपीएससी में बड़ी लाइन के पटरी की चौड़ाई पूछ लिया था, एक बार पूछ लिया था मीटर गेज यूपी में। लेकिन ये जो डाटा है यह रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें यह पूछ सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम भारत में रेल की उत्पादन इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। रेलवे की प्रमुख नई परियोजनाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि देश का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन कौन सा है जहां पूरी संचालन महिलाओं के ही हाथ में है। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।